टाइम नहीं यार, जल्दी बोल। अट्ठा लिख। हाँ अट्ठा, 1 मिनट। हाँ काले पान का छक्का भी लिख। हाँ जल्दी, अरे यार हाँ नोट कर सब। हाँ 1 मिनट, दूसरा भी पत्ता लिख। हाँ चौवा लिख, चौवा, ईंट का चौवा। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है चल। पापा 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 एक पापा मिनट, तुझे बाद में फोन करता हूँ। शोर मत मचाओ यार, देख लो ना पापा पढ़ाई कर रहे हैं। पापा आपकी एज क्या है? ये तो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में लिखा है? नहीं, हमारे फॉर्म में लिखा है। दिखाओ फॉर्म। अंग्रेजी में। कितनी बार का अंग्रेजी के फॉर्म मम्मी से भरवाया करो। ये लो। पापा आपकी एज क्या है? टिग्गी पे अट्ठा लगा लो। क्या 38। व्हाट? अरे अंग्रेजों 38। तो ऐसा बोल ना, चल मिली। आजकल के बच्चे भी ना हिंदी भी अंग्रेजी में पढ़ानी पड़ती है। ओए रोशन, हाँ जी बाबूजी। ओए खोते के पुत्र, वो तू 38 साल का हो गया लगता नहीं हूं ना। ना। सब कोई यही सोचते हैं। मैं लोगों को बताता हूँ लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मैं 28 साल से ज्यादा का हूँ। आप भी हैरान रह गए ना। ओए खोते, और मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ कि तू 38 साल का दिखता नहीं है। मैं हैरान इस बात से हूँ कि तू 38 साल का हो गया, अभी तक कुछ कमाता धमाता नहीं। ओ यार, कमाना कब शुरू करेगा? बुढ़ापे में? नहीं नहीं, उससे पहले ही शुरू कर दूंगा। पर बाबूजी मुझे कमाने की क्यों जरूरत है, आप है ना। ओए क्या मतलब मैं हूँ ना? हाँ? ओए खोते, सारी जिंदगी मेरी छाती पे बैठ के मूंग दलेगा? नहीं बाबूजी, मेरा मतलब था आपने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, आखिर किसके लिए? हम बच्चों के लिए ही ना बाबूजी। ओए खोते, और तू सोच, और तू अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? घर से बाहर निकलेगा ना, कोई 5000 की नौकरी नहीं देगा। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? आपके होते हुए मैं बाहर 5000 की नौकरी करूं, आपको अच्छा लगेगा? और वैसे भी 5000 क्या चीज है? 1000 अभी सुबह ब्लैक पैंथर पे लगाऊंगा ना, शाम को 5000 हाथ पे। अच्छा, ओ यार ये ब्लैक पैंथर कौन है? घोड़ा, रेस वाला। और घोड़ों पे कब तक भरोसा करेगा गधे? और यार मैं ये जुए की कमाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और मैं मेहनत की अकल की कमाई की बात कर रहा हूं। उससे 5000 रुपए कमा के बता। देखिए आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे जितने टैलेंटेड खिलाड़ी को अगर चैलेंज ही करना है तो 1 करोड़ के लिए कीजिए, 50 लाख के लिए कीजिए। ये 5000 क्या चीज है? तू 5000 पूरे करके बता, ये छोटा सा चैलेंज पूरा करके दिखा। मंजूर है, मैं जीतूंगा, लगी शर्त। लगी? बाबूजी शर्त तो लगा लीजिए, बिना शर्त के मैं कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। लगी शर्त 5,000 रुपए की। अगर तू शर्त हार गया ना तो 5000 मुझे दे देना, अगर मैं हार गया तो कमाए हुए 5000 तू रख लेना, वो मैं तुझसे नहीं लूंगा, ठीक है? लगी शर्त। अच्छा जी ठीक है। पर बाबूजी एक पॉइंट है, क्या? कोई भी बिजनेस करने के लिए ऑफिस चाहिए होता है, आप ऑफिस तो लेके दीजिए। अच्छा रोशन, पुत्र एक बात बता, मैं खोता हूँ क्या? वो तो पता नहीं, पर मैं खोते का पुत्र हूँ। करेक्ट। और मैं बेवकूफ हूँ जो 5000 कमाने के लिए तुझे 5 लाख का ऑफिस खरीद के दूंगा? कर से ही कोई धंधा करने की सोच। ओए पुत्र, वो बहुत से लोग हैं दुनिया में ऐसे जो कर से ही बिजनेस करते हैं, समझा कि नहीं? अकल लगा, कुछ सोच। अगर ब्लैक पैंथर के साथ कास्ट नहीं गई है तो खोता है। सेठ जी, मालिनी, घर बैठे बैठे आदमी क्या क्या काम कर सकता है? सेठ जी, ये बात आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। आदमी घर में बैठकर बहुत कुछ कर सकता है, पेपर पढ़ सकता है, टीवी देख सकता है, ऐसे बार बार चाय मांग सकता है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। घर से कौन कौन सा बिजनेस किया जा सकता है? एक्चुअली क्या है ना, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप बिजनेस करने क्यों? सेठ जी, घोड़ों का रेस गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया क्या? रेस तो मैं कभी भी खेल सकता हूँ, पर क्या है कि बाबूजी ने मुझे बिजनेस करके 5000 रुपए कमाने का चैलेंज किया है, तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पर प्रॉब्लम ये है कि बाबूजी इसके लिए कोई ऑफिस खरीद के नहीं देना चाहते। कहते हैं जो भी बिजनेस करना है घर से करो। अब तुम ही बताओ मालिनी, भला घर से कोई बिजनेस किया जा सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? दुनिया में लाखों लोगों के पास ऑफिस नहीं होता, वो क्या घर में बैठकर बिजनेस नहीं करता? सेठ जी, बिजनेस करने के लिए ऑफिस की नहीं, हिम्मत की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये तो बताओ घर से कौन कौन सा बिजनेस किया जा सकता है? ये आप ही सोचिए। चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, मैंने। हम चाय लेके आते हैं। यहीं सो गए। रोशन भैया ऊपर पलंग में सो जाइए, यहाँ पैर शून्य हो जाएंगे। सो नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अरे आप और सोच रहे क्या टेंशन है आपको? ओए यार, वैसे तो तू इस बात को डिस्कस करने के लायक है नहीं, पर फिर भी बता ही देता हूँ तुझे। देख, आज सुबह सुबह बाबूजी ने मुझे चैलेंज किया कि मैं 5000 रुपए भी कमाने के लायक नहीं हूँ। गलत किया बाबूजी ने।
अरे आदमी की हैसियत देख के चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। 5,000 रुपए कितनी बड़ी रकम है। यही बात तो मैं भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपए क्या है आपके लिए। हाँ, इसीलिए तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। क्या? पर मतलब यही 5,000 रुपए कमाने की, पर प्रॉब्लम ये है कि वो ऑफिस खरीद को देना नहीं चाहते। कहते मेहनत करो और घर से ही कोई धंधा करके दिखाओ। घर से क्या क्या धंधे हो सकते हैं? घर से बहुत धंधे हैं। अच्छा, बाद में बताऊंगा। नहीं प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, प्लीज बता दो ना। मौसमी धंधा। ओए, मैं मौसमी बेचने का धंधा करूंगा। वो मौसमी नहीं बोल रहा हूँ फिर? मैं बोल रहा हूँ कि मौसमी धंधा, जैसे बारिश में पकौड़े बेचिए, गर्मी में कुल्फी बेचिए, जाड़ों में रेवड़ी और मूंगफली बेचिए। मैं सड़क में वो सब रेवड़ियां लगाऊंगा, पकौड़े बेचूंगा, कुल्फी बेचूंगा। अरे आप जैसे आदमी को तो सड़क पे जाने की भी जरूरत नहीं है। यस, यहीं टेरेस में यहीं भागड़ा लगाइए, पुलिस को हफ्ता देने का भी टेंशन नहीं। सेवक राम, सेवक राम, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं रोशन भैया को बिजनेस का एडवाइस दे रहा हूँ। ओ एडवाइजर, लॉन्ड्री से जाकर पहले मेरे कपड़े ले आ। ओह माय गॉड, आई एम सो लेट। इस घर में कोई नौकर सुखी नहीं रह सकता। घर का काम भी करो, बाहर का काम भी करो, लॉन्ड्री के कपड़े भी ले आओ। इससे अच्छा तो लॉन्ड्री की दुकान खोल लो। क्या? लॉन्ड्री का धंधा भी बुरा नहीं है। अच्छा, चल जा कपड़े ला। सलमा, सच सच बताओ आखिर बात। सलमा, सच सच बताओ आखिर बात क्या है? अरे आप आगे बढ़िए, वही लाइन बार बार बोले जा रहे हैं। आपकी सुई अटक गई है क्या? पता है यार, वो बात जो निकल के आनी चाहिए ना, वो बात बाहर नहीं आ रही है। देखिए आप क्या करिए ना, सिचुएशन को फील करिए। नहीं देखिए, मेरी बात को फील मत करिए, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसे ऐसे। तू अपने आप को बहुत ग्रेट एक्टर समझता है ना। मैं तुझे सिचुएशन देता हूँ, तू मुझे एक्टिंग करके बता। हाँ, अरे मैं एक्टिंग करूंगा तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मानो कि मैं लड़का हूँ मैं तो मानता ही हूँ कि तुम लड़के हो। और आप लड़की हैं। मैं आपसे प्यार की बात करता हूँ, आपको रिझा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहे। मतलब क्या भाव है ऐसे भी नहीं पूछ रहे। लेकिन लड़की का रोल मैं क्यों करूंगा, तुम क्यों नहीं करते? अरे आप समझे नहीं, जो आप हैं वही रोल अगर आप करते तो फायदा क्या? अवार्ड कैसे मिलेगा? अवार्ड तो तब मिलेगा ना जो आप नहीं हैं और आप वो वाले रोल करते हैं। गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चल रिहर्सल शुरू करते हैं, ओके? यस। एक मिनट, मेरा नाम क्या है? बॉबी से मेरी बात। वैसे नहीं, ये जो मैं लड़की का रोल कर रहा हूँ ना, वो लड़की का नाम क्या है? राम दुलारी। बहुत घटिया नाम है। रूबी रखते हैं, रूबी। और मेरा नाम क्या रखते? सेवक राम। क्या है, और कोई नाम तुम पर सूट नहीं करता। रूबी डार्लिंग, Yeah. Where are you? जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल का फ्यूज उड़ गया है। सॉरी, क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हैं आप? तेरी शक्ल देख के हंसी आ गई। सॉरी। फिर से करते, ओके? माय डार्लिंग रूबी, Yeah. तुम्हारे सपनों में मेरी आंखें डूबी। अरे आप ऐसे हंसो मत ना, आप छिछोरा कर देते हो रूबी के कैरेक्टर को। कैरेक्टर में सीरियस रहिए ना, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। Okay. I'm sorry, Sewak. ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता अब नहीं हुआ। इनफ, जितना चाहिए उतना मिल गया। मैं नीचे जाता हूँ, फोन पे करता हूँ कॉर्डलेस टू कॉर्डलेस रिहर्सल। Okay, go. ऐसी एक्टिंग करेंगे तो कैसे चलेगा? राम जाने। बॉबी भैया, आप सीरियसली रिहर्सल करना, वरना मैं आपको रिहर्सल नहीं कराऊंगा। अरे भाई हाँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। चल। रूबी डार्लिंग, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें देखते ही मेरे दिल का फ्यूज उड़ जाता है। चुप, बदतमीज, बदमाश। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ है, बहन है, बीवी नहीं है। मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराओ ना। अब एक शेर सुनो रूबी, गरीब जानकर तुम हमको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। सुनो, रोशन भैया बुला रहे हैं, बाद में फोन करता हूँ, ओके? ओए सेवक, इधर बोलिए। इसे मेन गेट पे लगा दे। मेन गेट पे? वहां क्या चिपकाएंगे? वहां क्या थोड़ी कोई लीकेज हो रहा है। अरे तू समझा नहीं, देख इधर देख।
अरे बाप रे, रोशन ड्राई क्लीनर्स। अरे रोशन भैया, किस गधे और बेवकूफ ने आपको ये आइडिया दे दिया? अरे भूल गया क्या? तू नहीं तो आइडिया दिया था लॉन्ड्री का, हैं? अब भुगत। कितना मजा आया लोनावाला में, वाओ, आई तो एंजॉयड अ लॉट। ऐसे ही ट्रिप हम लोग को रखना चाहिए, सीरियसली। यू नो व्हाट, वर्षा का हस्बैंड किसी 5 स्टार होटल में बाबर की नौकरी कर रहा है। हाउ डाउन मार्केट, ऐसे डाउन मार्केट आदमी के साथ पता नहीं उसने शादी कैसे कर ली। गॉड नोस। बीना, या बेबी, व्हाट इज दिस? ये तेरा ही घर है ना? Let me confirm. ये मेरा ही घर है, पर इतने सारे कपड़े। वो क्या है ना, हम सबके पास घर में इतने कपड़े, इतने कपड़े, इतने कपड़े कि पूछ मत। कबर्ड्स कपड़ों से भरे पड़े हैं और यहाँ तक हमारे स्टोर रूम्स भी कपड़ों से फुल हैं। Sweetheart, let's not waste time. चलो। टीना भाभी देखो कितना अच्छा पिरस किया ना। उठा मुझे। अरे निकालो मुझे बैग। This looks like धोबी घाट. Don't bother. Let's go to our rooms. Well, by the way, where is the husband? हाँ वो अमेरिका गए बिजनेस टूर पे। बीना डार्लिंग, कौन हो तुम? हैं? तुम्हारे बच्चों को बाप? तुम तो अमेरिका गए थे ना? अमेरिका और मैं, कैसी बात कर रही हो? हाय निशा। हाय। बीना, मेरा बिजनेस देखो। तुम हमेशा कहा करती थी ना, मैं कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। देखो, मैंने घर बैठे पैसे कमाने का कितना अच्छा इंतजाम किया है। अब जितना चलो ना, साल भर के अंदर हमारे ब्रांचेस पूरे देश में फैलेंगे। बुंदेलखंड, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, सब जगह रोशन ड्राई क्लीनर्स। Congratulations रोशन जी, congratulations। बीना, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड का इतना अच्छा धोबी घाट है। रोशन जी, मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड से कहूँ कि वो मेरी सभी साड़ियों के साथ साथ अपने सारे सूट्स यहाँ आपकी लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग के लिए। और उनके अलावा अपने किट्टी पार्टी के दोस्तों को भी कह दीजिएगा। और एक स्कीम भी चला रहे हैं हम, शर्ट पैंट की धुलाई के साथ बनियान की धुलाई फ्री, और साड़ी के साथ ब्लाउज की धुलाई फ्री। So sorry निशा। Oh, it's okay बीना, it's okay. I think I'll leave now. Bye bye, मैं चलती हूँ। एक मिनट निशा जी, ये आपका गिफ्ट है और हमारी माउथ पब्लिसिटी करना भूलिएगा मत। हाँ जरूर। Thank you so much रोशन जी। आए एक मिनट में छोड़ने आ रहा हूँ ना। चलिए। रोश, तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं मिला करने को? क्यों? इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैं किसी धोबी की बीवी कहलवाना नहीं चाहती। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने 2 घंटे में अपना ये धंधा बंद नहीं किया ना, तुम्हें तलाक दे दूंगी। रोशन ड्राई क्लीनर, और किसने सूझा था तुझे? सूझा था ना, सफरवाल ड्राई क्लीनर्स। और मैं नाम की नहीं काम की बात कर रहा हूँ। तो भी पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं सूझा तुझे? बाबूजी, एक तो आप ऑफिस लेके नहीं देते हो, कहते तो जो भी धंधा करना है घर से करो। अब आदमी घर में टेक्सटाइल मिल या पेट्रोल पंप तो नहीं खोल सकता ना, लॉन्ड्री खोलेगा। वो तो बीना ने धंधा बंद करवा दिया, वरना 5 तो क्या 50,000 कमा के दिखा देता। मोहल्ले के सारे ऑर्डर से आने लगे थे। चुप है खोता, और लोगों की गंदगी तो के पैसे थोड़े कमाने हमको यार। कोई और धंधा सोच। ऑफिस क्यों नहीं लेके देते? ऑफिस लेके दो, फिर देखो मैं कितना कमाता हूँ। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, जब देखो ऑफिस के पीछे पड़ा रहता है। चल दिया तुझे ऑफिस, दे दिया। हाँ। और टंग चक्का चक्का टंग टंग चक्का चक्का। खोते, और चुप कर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? पूरा ऑफिस नहीं दिया है, फिर? एक कोना दिया है, एक टेबल और एक कुर्सी। यहाँ भी कंजूसी। मेरा मतलब है एक और कुर्सी तो दे दो। क्यों? मैं कहाँ बैठूंगा? कुर्सी पे। उस पे तो क्लाइंट बैठेगा ना। चल ठीक है, दी एक और कुर्सी। बस मंजूर है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। पोचा 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 पोचा, प्यार का पोचा तेरा बना है जीवन मेरा। हेलो सेवकराम, बॉबी बोल रहा हूँ। देख, मैं यहाँ प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुँच गया हूँ, लेकिन डायरेक्टर अभी आया नहीं है, तो मैं सोच रहा था एक बार और रिहर्सल कर लूँ। रूबी डार्लिंग, आखिरकार तुमने इस बेकार के प्यार को स्वीकार कर लिया।
सॉरी सेवकराम, पहले मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। पहले मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत देख रही थी। ये मत भूलो रूबी डार्लिंग कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है रे। अगर प्यार नहीं ना तो कुछ नहीं। ये रूबी कौन है? कोई नहीं। अभी तू ये किस लड़की से बात कर रहा था? हाँ, किस लड़की से बात कर रहा था नाड़ी दबा के? अरे नाड़ी दबा के कैसे बात करूं? वो वहाँ फोन पे मैं आकर। दूसरी बात, वो लड़की नहीं है, लड़का है। तू मेरे को मंत्र देता है, हम बिजली को मंत्र देता है, एक लड़के से बात कर रहा है बोल रहा तू? हाँ? मैं बॉबी भैया से बात कर रहा था ना। अच्छा, पर फोन पे तो तू बड़ा रूबी कर रहा था। अच्छा बात बता, ये बॉबी भैया के साथ तेरा इश्क चल रहा है क्या? हाँ? बिजली, मैं बॉबी भैया के साथ एक्टिंग की रिहर्सल कर रहा था। वो लड़की बने और मैं लड़का बना। अपनी तरह मेरे को गवार समझता है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना आशय रो घरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। जो है पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि साख की गौरी शाह, तुलसीदास सदा चेरा की जय, नाथ मंडरा। बोलो बजरंग बली की जय। सर वो बजरंग बली नहीं है, गणपति बप्पा मौर्य है। मुंह खोल। गणपति बप्पा को मत बताना ये बात, आज धंधे का पहला दिन है, सब चलता है। हाँ सर कहिए, लाल पीली काली हरी नीली कैसी कार पसंद है आपको? कोई खास पसंद है क्या? जी हाँ, उसमें ज़्यादा हार्स पावर होना चाहिए, ज़्यादा माइलेज देनी चाहिए, पेट्रोल कम खानी चाहिए और वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए जिससे कि मेरे बच्चे उसमें खा सके, पी सके, सो सके, जाग सके, उठ सके, बैठ सके और ज़्यादा बड़ी भी होनी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। आपकी फैमिली से बड़ी तो आपकी रिक्वायरमेंट है। बल्ला, इनको कौन सी कार देनी चाहिए? सर इनके लिए मारुति की बहन बरखा अच्छी है। अच्छा, मारुति की बरखा, दिखने में बड़ी बड़ी, बैठने में बड़ी बड़ी, 3 सीट, पीछे की सीट दिन में सीट, रात में बेड बन जाती है। सामान रखना हो तो सीट नीचे, सामान ऊपर, और सामान रखना तो पीछे का ढक्कन ऊपर, सामान अंदर। और अगर लोग ना हटे ना तो छत पे बैठा दीजिए, 30-40 स्क्वायर फीट जगह एक्स्ट्रा है। और अगर बच्चे फिर भी रह जाए तो पीछे गार्ड पे खड़ा कर दीजिए, हैंडल पकड़ा के घर पहुंच जाएंगे आपके साथ। इसकी एवरेज क्या होगी? 1 लीटर में 23 किलोमीटर। अरे मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं है, कार है। ढलान में इंजन बंद कर देंगे तो एवरेज इतना ही निकलता है। ओ भाई गुरु। नमस्ते सर जी। नमस्ते। रोशन का काम कैसा चल रहा है उसका? बहुत अच्छा सर। कीमत पूछिए। कीमत अच्छा, कीमत क्या होगी बता दीजिए। कीमत वेरी सिंपल, 8 लाख रुपए। क्या हुआ? जब गाड़ी खरीदनी है तो कीमत की क्या जरूरत है? अरे 2 नंबर का धंधा करते हैं आप। ये बाप बहुत दौलत छोड़ के गए आपके लिए। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। आप समझते क्या है? तो पैसे की कदर क्यों नहीं करते भाई साहब? मैं सेम नई कार मारुति की बरखा आपको 8 की बजाय 6 लाख में दूंगा। लेकिन ये तो मुझे 8 लाख बता रहा था। अरे ये तो नई कार बेच रहा है, मैं आपको 2 साल चली हुई दूंगा ना। इसका मतलब आप मुझे पुरानी कार दिलाना चाहते हैं? यही प्रॉब्लम है इंडियन मेंटालिटी की, हर चीज फर्स्ट हैंड ही चाहिए। अरे भाई साहब, अगर सेम मारुति की बेटी बरखा को अगर मैं 2 साल चलवाने के बाद सेम 4 टायर, सेम 4 दरवाजे, सेम 4 सीट के साथ रनिंग कंडीशन में 2 लाख कम में देता हूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यू शट अप, हम लोग नई कार बेचते हैं यू सर। गेट आउट। ये मेरे क्लाइंट है, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, गेट आउट। वेट आउट? ओहो, गेट लॉस्ट। हाँ, बाहर। हाँ। अच्छा भाई साहब, ये पुरानी कार की डील फाइनल ना? हाँ जी, मैंने फैसला कर लिया, मैं पुरानी गाड़ी ही खरीदूंगा। अरे भाई साहब, आपकी आवाज तो बिल्कुल मेरे बाबूजी की आवाज से मिलती जुलती है। वैसे एक बात बताइए, आपने तो बोला ही नहीं, तो ये आवाज कहाँ से आई? ओए खोते, यहाँ से आई आवाज, ये ओरिजिनल इंजन से। आइए बाबूजी, आपका ही इंतजार कर रहा था मैं। यार मेरे ही दफ्तर में बैठ के मेरे ग्राहकों को भगा रहा है। आपके ग्राहकों को नहीं भगा रहा हूँ, मैंने तो आज से अपना नया धंधा शुरू किया, पुरानी गाड़ियां बेचने का। वो पुरानी गाड़ियां तेरे पास है कहाँ जो तू बेच रहा है? बिजनेस मैनेजमेंट बाबूजी, आजकल के नए फंडे हैं बिजनेस के। पहले डिमांड पैदा करो, फिर सप्लाई करो। अब देखिए ना, जितने सारे ऑर्डर्स मैंने आज लिए हैं, कल अखबार में ऐड दे दूंगा और परसों देखिएगा पुरानी गाड़ियां खुद ब खुद चलकर मेरे पास आएंगी। अच्छा मान ले नहीं आई तो? अच्छा 5 गाड़ियां अपने घर में है ना? गाड़ियां बिकवाएगा? चल चल चल, दफ्तर खाली कर मेरा। क्या बाबूजी, आज ही सुबह तो आपने ऑफिस दिया मुझे। इसीलिए दोपहर में ही खाली करवा रहा हूँ। ओए पला, अच्छा कोई टेबल कुर्सी ऑफिस खाली कर। ओ हेलो, अंग्रेजी में बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? गेट आउट। गेट आउट। फादर इन लॉ जी आपको गेट आउट बोला? हाँ मालिनी, गेट आउट भी बोला। पता है
आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे अंग्रेजी में डांटा और ऑफिस वालों के सामने बाहर निकाला। ऑफिस के अंदर बैठने का काम तो आप किया भी नहीं था। मेरा मतलब है सेठ जी, आप दोबारा घर से बिजनेस क्यों शुरू नहीं कर लेते? ओ, फिर से वही लॉन्ड्री वाला धंधा। लॉन्ड्री वाला धंधा नहीं सेठ जी, आप ऐसा बिजनेस करो जिसमें इज्जत हो, सबरवाल फैमिली का नाक ना कटे, बिना भाभी आपको तलाक का दम ही ना दे। हाँ? तो मालिनी तुम ही बताओ ना, अब घर से दोबारा कौन सा नया बिजनेस शुरू करूं? ये आप ही सोचो, कमाना आपको है, हमको नहीं।